सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर मैं उमेश माथुर सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सर्ट्स करणियाँ। पिछली क्लास में आपने करणी की परिभाषा पढ़ी थी और करणी मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलना, शुद्ध करणी को मिश्र करणी में बदलना देखा। उसके काफ़ी एग्जाम्पल किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछली क्लास में किए थे अपन ने उन्हीं सर्ट्स की फिर दोबारा से लिस्ट बना दी है। पिछली बार क्या लिखा था कि कुछ शुद्ध करनियाँ दे रखी थी, उनको मिश्रकरणियों के रूप में बदला था। तो जो बदले थे उन्हीं की दोबारा लिस्ट बना दी है। तो एक बार तो अपन उसी को रीडिंग लगाते हैं। ये पर्पजली लगाई गई है। ऐसा ही नहीं है कि जिन लोगों के टच में नहीं है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स आता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, उनके लिए तो बहुत जगह हैं और बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और कर सकते हैं। और बाकी आप इसको यहाँ जंप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मैथमेटिक्स 10th क्लास तक पढ़ा था और टच नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार के देखते देखते आपको याद हो जाए। जिनको याद नहीं है फिर दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले 8 2√2, 18 3√2, 32 को क्या लिखा था √32, √16 × 2 तो 4√2 हो गया। √50 यानी कि √25 × 2, √25 × 2, 25 × 2 को फिर लिख सकते हैं आप 5√2। तो √50 5√2 के बराबर हो गया। √72 6√2, √98 यानी कि √49 × 2 यानी 7√2, √128 8√2, √162 यानी कि 9√2 और √200 10√2। तो ये सारे अपन ने पिछली क्लास में किए थे सब ये, और इन सब की दोबारा से लिस्ट बना दी है। लिस्ट ये इसलिए बनाई जा रही है कि जिन लोगों को याद नहीं है वो इनको याद करें और प्रैक्टिस करें एक बार। तो ये रहा। फिर और आगे बढ़ते हैं। √12 2√3, √27 3√3, √48 4√3, √75 5√3, √108 यानी कि 6√3, √147 7√3, √192 8√3, √243 9√3, √300 10√3, √192 दोबारा से √192 ये हो गया अपने पास 8√3। पहले आपने √2 वाले लिखे थे 2√2 से लेके 9√2 तक। अब फिर आपने √3 वाले 2√3 से 10√3 तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब √5 वाले 2√5 से लेके 10√5 तक सभी को लर्न करने हैं, सभी को, और रटने नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। √20 2√5, √45 3√5, √80 4√5, √125 5√5, √180 6√5, √245 7√5, √320 8√5, √405 9√5 और √500 10√5। तो सारे के सारे आपको अपनी राइटिंग में दोबारा बार लिखने और फिर याद करना है। अब क्यूब रूट वाले आ गए। क्यूब रूट ऑफ 16 यानी 2 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 54 3 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 128 यानी 4 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 250, क्यूब रूट ऑफ 250 5 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 432, 432 कितना हो गया, ये हो गया 6 × क्यूब रूट ऑफ 2। 6 स्क्वायर कितना होता है 6 क्यूब 216 और 216 × 2 432। और लास्ट में लिखा है फिर क्यूब रूट ऑफ 686, ये हो गया 7 × क्यूब रूट ऑफ 2। तो इन सभी को अपनी राइटिंग में दोबारा से लिखना है और फिर लर्न करना है। फिर देखते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ 24, क्यूब रूट ऑफ 24 यानी कि 2 × क्यूब रूट ऑफ 3। पहले क्यूब रूट ऑफ 2 वाला फैक्टर आ रहा था, अब क्या है क्यूब रूट ऑफ 3 वाला फैक्टर आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ 31, क्यूब रूट ऑफ 81 यानी कि 3 × क्यूब रूट ऑफ 3,
क्यूब रूट ऑफ 192, ये हो गया 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 192, 4 आएगा। 192 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 1 क्यूब रूट ऑफ 375, तो 5 आ जाता है। तो 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 इंटू 3 375। फिर क्यूब रूट ऑफ 648, ये हो गया 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 1029, ये हो गया 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। 7 क्यूब आप जानते हैं 343, 343 इंटू 3 करते हैं तो 1029 ये हुआ। हाँ, एक लिस्ट और, क्यूब रूट ऑफ 40, तो क्यूब रूट ऑफ 40 को क्या लिखा था आपने, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, यानी कि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 135, इसको क्या लिखा था आपने, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, यानी 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 320, इसको क्या लिखा था, 64 इंटू 5, तो हो गया था 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 625, तो ये कितना हो गया, 125 इंटू 5, यानी कि 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 1080, तो हो गया 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। 1080 को लिखते थे 216 इंटू 5। और फिर आ गया अपने पास क्यूब रूट ऑफ 1715, तो ये हो गया 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। तो ऐसे अब इन पे आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 3, अंडर रूट 125 माइनस अंडर रूट 50, इसका मान देखा है आपको। अब जितनी अच्छी तरह से आप अंडर रूट 128 को लिख सकते हो कि किसके बराबर है, ये आपके रूट 2 वाले में कितना होता है, ये 8 रूट 2, और ये कितना होता है 5 रूट 2। 8 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, 3 रूट 2, और 3 रूट 2 कितना हो जाता है 18। तो आप बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोबारा से अंडर रूट 128, अंडर रूट 128 8 रूट 2, अंडर रूट 50 5 रूट 2, 8 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 3 रूट 2, और 3 रूट 2 हो गया 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, यानी कि अंडर रूट 18। बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मैं कैलकुलेशन से करता हूँ। एक्सप्रेशन दे रखा है अंडर रूट 28 माइनस अंडर रूट 50। अंडर रूट 28 को लिख सकते हैं आप अंडर रूट 64 इंटू 2, माइनस अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू 2, और ये हो गया अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 2, तो हो गया 8 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, ये हो गया आपके पास 3 रूट 2, और 3 रूट 2 हो गया अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 9 इंटू 2, यानी कि अंडर रूट 18। ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको अंडर रूट 128 अंडर रूट 50 किसके बराबर है ये डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं, तो सिंपल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ गया अंडर रूट 18। एक और देखते हैं फिर, अंडर रूट 162 माइनस अंडर रूट 18। अब जितनी अच्छी तरह से आपको ये याद है कि अंडर रूट 162 किसके बराबर है, अंडर रूट 162 कितना होगा 9 रूट 2, और अंडर रूट 18 कितना होगा 3 रूट 2। 9 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 6 रूट 2, और 6 रूट 2 कितना हो गया अंडर रूट 72। तो ये आंसर आ गया। दोबारा से फिर देखें, अंडर रूट 162 होता है 81 इंटू 2, यानी कि 9 रूट 2, माइनस अंडर रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। 9 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 6 रूट 2, और 6 कितना अंडर रूट 36, तो 36 इंटू 2 72। बिल्कुल ओरल हो रहा है, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेथड से करते हैं, अंडर रूट 162 माइनस अंडर रूट 18। अंडर रूट 162 को लिखा आपने अंडर रूट 81 इंटू 2, इसको लिखा अंडर रूट 9 इंटू 2, ये हो गया अंडर रूट 81 इंटू अंडर रूट 2,
ये अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, ये अंडर रूट ये हो गया 9 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यानी कि ये 6 रूट 2, 6 रूट 2। अब ऐसे कि ऐसे आंसर दे रखा है तो 6 रूट 2 लिख देंगे, ऐसे नहीं दे रखा है तो फिर इसको अंदर ले गए, अंडर रूट 36 इंटू 2, यानी कि अंडर रूट 72। तो ये फोर्थ आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ उसकी जो अपन ने पहले लिस्ट बनाई थी वो याद होने पर कितनी आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 98 प्लस 18। अब अंडर रूट 98 7 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 10 रूट 2 10 रूट 2 यानी कि 200। तो ये आंसर आ गया आपका। दोबारा से अंडर रूट 98 यानी कि 7 रूट 2, कैसे 49 इंटू 2, अंडर रूट 49 7 तो 7 रूट 2, अंडर रूट 18 9 इंटू 2 3 रूट 2, 7 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 10 रूट 2 10 रूट 2 यानी कि अंडर रूट 10 स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट 100 इंटू 2 यानी कि 200, अंडर रूट 200 आ गया। तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा डिटेल में करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक या गिवन क्वांटिटी दी राशि अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 18। अंडर रूट 98 को लिखेंगे आप अंडर रूट 49 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 9 इंटू 2, ये अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 49 यानी कि 7 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 यानी कि 10 रूट 2। और 10 रूट 2 ऐसे कैसे आंसर भी दे सकते हैं, और नहीं दे रखा है तो फिर 10 को अंडर रूट के अंदर ले गए, 100 इंटू 2 यानी कि अंडर रूट 200। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कब करेंगे, जब अंडर रूट 98 आपको पता पड़ जाएगा 7 रूट 2 के इक्वल है। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6 अंडर रूट 108। अब अंडर रूट 108 किसके बराबर है ये आपको पता पड़ना चाहिए। अंडर रूट 108 6 रूट 3 और अंडर रूट 48 48 4 रूट 3, 6 रूट 3 4 रूट 3 10 रूट 3 यानी कि अंडर रूट 10 रूट 3 100, 10 रूट 3 100। दोबारा से अंडर रूट 108 6 रूट 3 36 इंटू 3 36 इंटू 3 यानी कि 6 रूट 3, 48 16 इंटू 3 यानी कि 4 रूट 3, 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 10 रूट 3 और अंडर रूट 10 वो 10 इंटू रूट 3 है तो 10 को अंडर रूट में लिखेंगे तो अंडर रूट 100 इंटू 3 अंडर रूट 300। फिर दोबारा करते हैं, ये सब अपन ओरल भी कर रहे हैं और इसको कैलकुलेशन से भी कर रहे हैं। अंडर रूट 108 यानी अंडर रूट 36 इंटू 3, अंडर रूट 48 16 इंटू 3, ये अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 36 6 रूट 3, अंडर रूट 16 यानी कि 4 रूट 3, ये हो गया 10 रूट 3, 10 रूट 3 को लिखा अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 100 इंटू 3 और ये हो गया अंडर रूट 300। आप देख सकते हैं वो याद करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर पहली लाइन में ही आपको दिख गया 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 10 रूट 3 10 रूट 3 यानी कि 300। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 243 प्लस अंडर रूट 108 माइनस 2 रूट 12। अब 243 ये कितना है 81 इंटू 3 यानी कि 9 रूट 3। पहला कितना आएगा 9 रूट 3, दूसरा कितना आएगा प्लस 6 रूट 3 माइनस कितना आएगा 4 रूट 3 यानी कि 11 रूट 3 और 11 रूट 3 मिस्टेक हो रही है 243 रहा अपने पास 81 इंटू 3 यानी 9 रूट 3 और ये 6 रूट 3 माइनस ये 4 रूट 3 नॉर्थ था 15 माइनस 11 रूट 3 तो 11 कितना हो जाएगा, हाँ सही है 121 इंटू 3 यानी कि 363। ये आंसर आ गया। देखें दोबारा से 243 क्या है 9 रूट 3, 108 क्या है 6 रूट 3 और अंडर रूट 12 क्या है 2 रूट 3 तो 2 इंटू 2 4 रूट 3
तो 9 + 6 - 4 यानी कि 11√3, और 11 कितना होता है अंडर रूट 121, तो 121 × 3 363। फिर दोबारा लिखते हैं, दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन अंडर रूट 243 प्लस अंडर रूट 108 माइनस 2 अंडर रूट 12। तो 243 को क्या लिखा आपने 81 × 3, इसको लिखेंगे 36 × 3, 108 को 36 × 3 और 2, और इसको लिखा आपने 4 × 3। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया अंडर रूट 81 × अंडर रूट 3, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3, और ये हो गया -2 × अंडर रूट 4 × अंडर रूट 3। अंडर रूट 81 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9√3, ये 6√3, ये -4√3, 9 6 15, 15 - 4 11, 11√3, और 11√3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 121 × 3 यानी कि अंडर रूट 363। जो ऊपर टर्म्स दे रखी हैं वो सारी वही हैं जो पहले अपन ने याद कर ली थी। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लिए, एक बार और कर लें आप तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 8th क्यूब रूट ऑफ 128। अब क्यूब रूट की बात आ गई तो आपको देखना है क्यूब रूट ऑफ 128 किसके बराबर होता है, वो होता है 4, ये क्यूब रूट ऑफ यानी कि 64 × 2 हो गया, तो 4 × क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया। और क्यूब रूट ऑफ 54 कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 54 3 × क्यूब रूट ऑफ 2, तो कितना हो गया 7 × क्यूब रूट ऑफ 2, और 7 7 7 कितना होता है 343, 343 × 2 60 अंडर क्यूब रूट ऑफ 686। दोबारा से देखें, क्यूब रूट ऑफ 128, क्यूब रूट ऑफ 128 कितना है 4 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 54 ये कितना है क्यूब रूट ऑफ 54, ये आपके पास 3 × क्यूब रूट ऑफ 2, तो 4 और 3 7 × क्यूब रूट ऑफ 2। अब 7 का क्यूब कितना होगा, क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो 7 क्यूब बन जाएगा, 7 क्यूब कितना हो जाएगा 343, 343 × 2 686 आ गया। अब देखें दोबारा लिख कर करते हैं, इसे कैलकुलेशन से करते हैं। दिया व्यंजक क्यूब रूट ऑफ 128 प्लस क्यूब रूट ऑफ 54, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 × 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ ये कितना हो गया 27 × 2। अब इसको क्या लिखा आपने क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 को अलग लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 × क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 × क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 64 सब जानते हैं 4 के बराबर है, 4 4 4 3 बार गुणा करें 64 आता है, इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3 × क्यूब रूट ऑफ 2, तो कितना हो गया ये 7 × क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। और 7 को क्या लिख सकते हैं फिर क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब यानी कि 343 × 2, तो ये कितना हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 686 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर लिखे हैं उनको आप कितनी जल्दी एसेस कर सकते हैं उतनी ही जल्दी आंसर आएगा। यानी जैसे ही क्यूब रूट ऑफ 128 आप एसेस कर लेंगे कि 4 × क्यूब रूट ऑफ 2 है और ये आपका 3 × क्यूब रूट है, तो 437 आ गया, 7 × क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। और 7 क्यूब आपको याद है 343, तो 343 × 2 क्यूब रूट ऑफ 686 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 432 माइनस क्यूब रूट ऑफ 16। अब क्यूब रूट ऑफ 432 किसके बराबर है, ये 6 × क्यूब रूट ऑफ 2 है, और क्यूब रूट ऑफ 16 कितने के बराबर है, ये 2 × क्यूब रूट है, तो 6 - 2 4 हो गया। और 4 × क्यूब रूट ऑफ 2, 4 अंडर रूट के अंदर जाएगा 64, 64 × 2 128, ये आंसर आ गया आपका। दोबारा से देखिए एक बार मैं ऐसे ही लिखता हूँ आपको। पहली वाली टर्म क्या है 4 × क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस वो क्या है
432, 4 नहीं 6 लिखा था, वो तो 2 सब्ट्रैक्ट करके होगा। 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, हाँ, और ये कितना है 16, ये 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो 6 माइनस 2 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और 4 कितना हो गया 64 इंटू 2, और ये क्यूब रूट, तो कितना हो गया 128 हो गया। वही आंसर दे रखा है। मतलब ये कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हैं। कब? जब आपको ये इमीडिएट देखते ही पता पड़ जाए कि 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 इंटू 2 432, और 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब इंटू 2, तो ये 6 माइनस 2 4 क्यूब रूट ऑफ 2, और ये आंसर आया। दोबारा से करते हैं इसे। दिया व्यंजक, क्या लिखा आपने, क्यूब रूट ऑफ 432 माइनस क्यूब रूट ऑफ 16, तो क्यूब रूट ऑफ ये कितना हो गया 216 इंटू 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 2, और इसको लिखेंगे आप फिर क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये कितना हो गया आपका, ये तो 6 हो गया, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और 4 को क्या लिख दिया फिर क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 2, यानी कि फाइनली आ गया क्यूब रूट ऑफ 128। तो इस तरह से ये आंसर आ गया आपका। तो आप पहचान गए होंगे उनकी इम्पोर्टेंस जो अपन पहले कर रहे थे, वो बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी तरह इनकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे उतनी जल्दी ही कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। संयुक्त करनी, अब कुछ परिभाषाएं आ गई। संयुक्त करनी कंपाउंड सेट जैसा नाम है, 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को मिला दें तो ये संयुक्त करनी कहलाती है। 2 प्लस रूट 3 या 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, 2 या 2 से अधिक करणियों को जोड़ दें, पर में प्लस अपर में कर दें, तो ये कंपाउंड सेट कहलाती हैं, संयुक्त सरणी कहलाती हैं। संयुक्त करणी कंपाउंड सेट्स कहलाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। द्विपद करणी बाइनिमल सेट जैसा नाम है, द्विपद जिसमें 2 पद हों। रूट 3 प्लस रूट 5 ये द्विपद हो गई। रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस 1, ऐसे रूट 2 प्लस 1, ये सब क्या कहलाते हैं, द्विपद करणी कहलाती हैं। जिनमें 2 पद हों वो द्विपद करणी। द्विपद द्विघात करणी, अभी तो अपन क्या लिख रहे थे, द्विपद में ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, सेकंड डिग्री की भी है, थर्ड डिग्री की भी है। क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 7th रूट ऑफ 6, तो ये द्विपद थी, 2 पद थे। लेकिन अब क्या कह दिया, द्विपद द्विघात करणी बाइनिमल क्वाड्रेटिक सेट, 2 पद हों और लेकिन 2 घात की हों। जैसे आपने लिख दिया रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 7, बाइनिमल क्वाड्रेटिक सेट्स, यानी कि 2 पद भी हों और सेकंड डिग्री की भी हों, वो द्विपद द्विघात करणी कहलाती हैं। संयुग्मी करणी, एक करणी दे रखी है आपको a प्लस रूट बी। अब एक ऐसी करणी जो प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस की जगह माइनस लगा दें, यानी कि यहाँ लिख दें a माइनस रूट बी, मतलब a प्लस बी की संयुग्मी करणी। ये संयुग्मी करणी है, जिस सिंबल से वो जुड़े हुए हैं उसका चिन्ह बदल देते हैं अपन। संयुग्मी करणी कॉन्जुगेट सेट्स a माइनस रूट बी है, यानी कॉन्जुगेट सेट ऑफ a माइनस रूट बी इज a प्लस रूट बी। मैंने दोनों अलग अलग लिखे और दोनों ही सही हैं। a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट a माइनस रूट बी और a माइनस रूट बी का कॉन्जुगेट a प्लस रूट बी, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रेशनल हो जाता है। जैसे आपने लिखा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। और देखते हैं रूट 3 प्लस रूट 2
√3 माइनस √2, ये भी 3 माइनस 1, वो 3 माइनस 2 1 हो गया। यानी कि दो अपर में राशियों गुणा कर रहे हैं जिसमें बीच में सिंबल चेंज कर दिया और वो गुणा करने के बाद कैसा आ रहा है, पर में आ रहा है। इरेशनल टर्म कंप्लीट ख़त्म हो रही है, डिलीट हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो ये आपकी क्या है, संयुग्मी करनी कहलाती है। a प्लस √b की संयुग्मी a माइनस √b, a माइनस √b की संयुग्मी a प्लस √b। दो द्विपद द्विघात करणियों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सेट्स। दो करणियाँ हैं, एक तो है a प्लस √b और दूसरी है c प्लस √d। दो बाइनोमियल सेट्स हैं, a प्लस √b और c प्लस √d। दोनों बराबर कब होंगी, बराबर होंगी जबकि इनका जो परमेय भाग है वो बराबर हो अलग अलग, और अपर में पार्ट है वो भी बराबर हो। यानी कि अंडर रूट के अंदर b और d है, b और d बराबर हो, a और c बराबर हो, तब ये बराबर होंगी। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल x प्लस अंडर रूट बाई बराबर 5 प्लस √7 हो, तब क्या बताया था, रेशनल पार्ट के बराबर हो और इरेशनल पार्ट के बराबर हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर 7 हो जाएगा, ये है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं आप, दो करणियाँ हैं, यदि दो करणियाँ 2 सेट्स, कौन कौन सी सेट्स, a प्लस b√c और x प्लस y√c हो, और ये बराबर लिख दें इनको, अगर a प्लस b√c बराबर x प्लस y√c, तो ये बराबर कब होंगे, जब जो परमेय पार्ट है वो तो उसके बराबर हो और जो करनी वाला पार्ट है उनके गुणांक भी बराबर हो। करनी अंडर रूट के अंदर दोनों साइन बराबर हैं, इधर भी अंडर रूट सी है और इधर भी अंडर रूट सी है, तो अंडर रूट सी का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो ये इम्प्लाइड बाई क्या हो जाएगा, a बराबर x, b बराबर y। यानी कि वही परमेय भाग के बराबर और अपरमेय भाग के बराबर। क्योंकि अपर में जो राशि है अंडर रूट के अंदर जो सिंबल है वो संख्या है वो सेम है, तो इनके कोफिशिएंट b और x बराबर हो गए। तो ये दो करणियों की समानता की बात हुई। पढ़ लेते हैं इसी को दोबारा से। दो द्विपद द्विघात करणियों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सेट्स। यदि a b c d सभी परमेय संख्याएं हों और b d पूर्ण वर्ग ना हो, तब a प्लस √b और c प्लस √d समान करणीय होंगी, यदि और केवल यदि a बराबर c, b बराबर d। जो पहले बात कर रहे थे वही लिख दिया दोबारा से। अगेन, इफ़ a b c d ऑल आर रेशनल नंबर एंड b d आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then a plus √b and c plus √d will be equal sets if and only if a equal to c and b equal to d। a प्लस √b और c प्लस √d दोनों बराबर होंगी। कब बराबर होंगी, जब रेशनल पार्ट के इक्वल हो और इरेशनल पार्ट के इक्वल हो, दोनों बराबर होंगी। यदि a प्लस √b बराबर 2 प्लस √3 हो, तब a और b का मान बताइए। यहाँ लिखा हुआ है आपको, क्या हुआ है, दोनों बराबर हैं। इफ़ a प्लस √b बराबर 2 प्लस √3, ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो क्या होगा, जो भी बात कर रहे थे उसी तरह से लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे, रेशनल पार्ट के बराबर और इरेशनल के बराबर। तो इसका मतलब a बराबर 2 हो गया और b बराबर 3 हो गया। तो ये बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। a b c d e सभी परमेय संख्याएं हों और c पूर्ण वर्ग ना हो, तब करणियाँ a प्लस b√c और d प्लस e√c। क्या लिखा है, a प्लस b√c और d प्लस e√c समान करणीय होंगी यदि a और d बराबर हो, b और c बराबर हो। दोबारा से, a प्लस b√c इक्वल टू क्या लिखा है आपने, d प्लस e√c। इम्प्लाइड बाई a इक्वल टू d एंड b इक्वल टू e। a और d बराबर हो गए, b और e बराबर हो गए, ये होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं।
यदि a प्लस बी रूट 3 बराबर अंडर रूट 28 प्लस 6 रूट 3 हो तो a और b का मान बताइए। अब राइट साइड में अलग राशि दे दी समीकरण पढ़ लेते हैं। इफ़ a प्लस बी रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 28 प्लस 6 रूट 3 हो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a प्लस बी रूट 3 ये बराबर दे रखा है अंडर रूट 28 प्लस 6 रूट 3। तो इसको अपन अंडर रूट हटाएं। अंडर रूट कैसे हटाएं? जब अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हटेगा। तो इसको क्या लिखा आपने? देखो ये तो लिखा 1 प्लस 27 और इसको लिखा 2 इंटू 1 इंटू 3 रूट 3। स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे अपन। तो अभी तो अपन ऐसे ही करते हैं। 28 को लिखा 1 प्लस 27 और 6 रूट 3 का लिखा 2 इंटू 1 इंटू 3 रूट 3। तो ये ऐसे बन गया जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हो। a प्लस बी होल स्क्वायर मैं समझता हूँ सबको याद होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a के लिए क्या है? a के लिए तो 1 है, तो ये अंडर रूट क्या बन गया? 1 प्लस 3 रूट 3 होल स्क्वायर बन गया। तो अपन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी रूट 3 बराबर 1 प्लस 3 रूट 3। दो करणियाँ बराबर हैं तो वास्तविक भाग वो रियल मतलब रेशनल पार्ट के बराबर और इरेशनल वाला पार्ट उसके बराबर। तो a बराबर 1 और b इक्वल टू 3 आ गया। a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। अब ये स्क्वायर कैसे बना लेते हैं ये स्क्वायर और अभी सीखेंगे बाद में, और बाकी बेहद आसान है। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने ये काम में लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं जो इस सिलेबस पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हैं। एग्ज़ाम का टैग नहीं लगाया है पर वही क्वेश्चन हैं। यदि रूट 3 बराबर 1.732 हो तो 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50 का मान है। देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। इस एक्सप्रेशन को लेते हैं। ऊपर क्या है? 3 प्लस रूट 6। 3 को लिखा रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 6 को लिखा आपने रूट 3 इंटू रूट 2 और नीचे क्या है? 5 रूट 3। ऐसे कैसे रखा? माइनस 2 रूट 2 12 को लिख सकते हैं आप 2 रूट 3 माइनस 32 को लिख सकते हैं आप 4 रूट 2 और अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2। ये जो अपन ने लिखे थे मिश्र को शुद्ध में बदलना और शुद्ध को मिश्र में बदलना। क्या क्या लिखा है आपने? रूट 12 को लिखा 2 रूट 3, रूट 32 को लिखा आपने 4 रूट 2 और रूट 50 को लिखा 5 रूट 2। तो बस अब क्या आ गया यहाँ से देखें। ऊपर रूट 3 कॉमन ले लिया तो वो आ गया रूट 3 प्लस रूट 2 और नीचे 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। ये रूट 3 आ गया इन दोनों को मिला के। माइनस 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 ये रूट 2 आ गया। रूट 3 प्लस रूट 2 वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो क्या बना? रूट 3। रूट 3 आपको याद है 1.732। तो कौन सा आंसर आ गया? ये डी आंसर आ गया। दोबारा देखें क्या यूज किया है आपने। यहाँ जो जो लिखा है नीचे लिखा है आपका रूट 12 को तो लिखा आपने 2 रूट 3। रूट 32 लिखा है, रूट 32 को लिखा आपने 4 रूट 2 और रूट 50 लिखा है। रूट 50 को क्या लिखा आपने? 5 रूट 2। जितनी जल्दी आप इनको लिखना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और ओरल कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो बार बार अपना जोर किस पे है? अपना जोर उस पे है जो भी अपने रिज़ल्ट लिखे थे उनको बार बार, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो उनको बार बार देखें और बार बार देखने के बाद उनको अप्लाई करें। ये उसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस ही हैं सारे। दोबारा से देख लें। ऊपर क्या था? 3 प्लस रूट 6, उसको तो आपने रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 लिख लिया। 5 रूट 3 ऐसे कैसे रखा? 2 इंटू रूट 12, रूट 12 को 2 इंटू रूट 3 लिख दिया।
फिर √32 उसको 4√2 लिख दिया, √50 उसको 5√2 लिख दिया और सारी टर्म आपने ऐड कर ली, सिंपल आंसर आ गया। और आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस √48 माइनस √75। अब √48 और √75 इनकी बात है, देखें आप। हाँ, क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 3 है, √48 4√3, √75 5√3। जितनी जल्दी आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ऊपर 3, नीचे 4√3 माइनस 5√3, यानी कि नीचे -√3 हो गया। 3/-√3, तो ये कितना हो गया, -√3 आ गया। अब -√3 देखें, कहीं भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। ये आंसर तो क्या है, √3 है, ये 2/√3 है, ये -1/√3 है। अब इसको देखें जो पहले ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, 4√3 माइनस 5√3, तो यही तो -√3 है, तो पहला ऑप्शन आ गया। मतलब थोड़ा सा आंसर ट्विस्ट आ गया। ऊपर क्या था, 3/√48 माइनस √75। √48 जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे 4√3 के बराबर है, √75 5√3 के बराबर है। 4√3 माइनस 5√3 -√3, 3/-√3 -√3। अब -√3 B C D तो दिखाई नहीं दे रहे, तो पहला ही होगा। और पहला भी क्या है, 4√3 माइनस 5√3 -√3 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं जो अपन ने पहले सिंबल लिखे थे उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 14, यदि x = 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 हो तो y का मान है। इफ़ x = 27 and cube root of x plus cube root of y equal to cube root of 729, then value of y is। तो देखो क्या दे रखा है, दी समीकरण क्यूब रूट ऑफ x, x की जगह 27 लिख दिया, प्लस क्यूब रूट ऑफ y बराबर क्यूब रूट ऑफ 729। तो क्यूब रूट ऑफ 729 9 के बराबर हो गया, क्योंकि 9 × 9 × 9 729 होता है, और ये 3 के बराबर हो गया। क्यूब रूट ऑफ y, यानी क्यूब रूट ऑफ y किसके बराबर हो गया, 9 - 3 6, यानी कि y बराबर हो गया 6⁻3, यानी y बराबर 216। तो सिंपल वही जो सिंबल्स हैं उन्हीं की बात है, और थोड़े से ये पावर्स ये आपको लर्न है तो बेहद आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये भी एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं जो कलेक्ट किए हैं आपने। 9√x इक्वल टू √12 इक्वल टू 147। तो दोबारा से लिखते हैं, देन वैल्यू ऑफ x इज, दी समीकरण 9 × √x इक्वल टू √12 इक्वल टू √147। 9√x है तो ऐसे कैसे रखा, √12 2√3, और ये कितना हो गया अपने पास, ये 7√3। 147 कितना है, 49 × 3, और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7√3। तो कितना बन गया ये, 9√x इक्वल टू 9√3, यानी कि x इक्वल टू 3। अंडर रूट के अंदर जो रेशनल पार्ट है दोनों बराबर होगा, तो ये आ गया आपके पास। तो आपको ये √147 जितनी जल्दी पहचान में आ जाएगा कि 7√3 है, √12 2√3 है, तो ओरल क्वेश्चन हो गया। 2√3 प्लस 7√3 9√3 इक्वल टू 9√x, x इक्वल टू 3। यदि a b परमेय संख्याएं हों और a-1 √2 + 3 बराबर b √2 + a हो तो a + b का मान है। इफ़ a and b आर रेशनल नंबर एंड a-1 √2 + 3 बराबर b √2 + a, देन वैल्यू ऑफ a + b। एक इक्वेशन दे रखी है, बल्कि दो शर्ट्स दे रखी हैं राइट साइड में। अभी आपने देखा था, क्या देखा था
अगर दो सेट्स इक्वेशन बना के कैसे ही बराबर दे रखी हैं तो परमेय भाग तो परमेय भाग के बराबर होता है और अपरमेय भाग के बराबर होता है। तो देखिए कंपेयरिंग तुलना करने पर a इक्वल टू तो 3 आ गया और √2 का कोफिशेंट a माइनस 1 बराबर b आ गया। a इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 माइनस 1 बराबर b, तो b बराबर कितना आ गया 2। देयरफॉर a प्लस b यानी 3 प्लस 2 यानी 5 आ गया। a आपने कैलकुलेट किया, ओरल ये कैलकुलेशन वहीं से देख सकते हैं। परमेय भाग के बराबर a बराबर 3 आ गया और अपरमेय भाग के बराबर, तो b बराबर 3 माइनस 1 2 आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही जो पहले अपन ने बताया कि √147, √192, √108 किसके बराबर हैं। जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे वो होंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। ये अपन ने करणियाँ पढ़ी, करणियाँ में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टिपिकल भी काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन अपन कोई हड़बड़ी में नहीं है, धीरे धीरे करेंगे और कुछ क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो ये है, जो स्टार्टिंग में अपन ने पिछली क्लास का रिवाइज किया कि जो अंडर रूट वाली एक्सप्रेशन है, √8 बराबर 2√2, √32 बराबर 4√2, √125 बराबर 5√5, तो इस तरह के इनको जितनी जल्दी आप एसेस कर लेंगे, जितनी जल्दी लर्न हो जाएंगे या जितनी जल्दी पहचान सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।